वेद, जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में मंत्र, पंडित, संस्कृत, पूजा और कर्मकांड उभर आते हैं, लेकिन ये छवि वेद की नहीं है। यह बाद के समय की बनाई हुई परछाई है। सवाल यह नहीं है कि वेद क्या कहते हैं, सवाल यह है कि वेद आखिर है क्या। क्योंकि अगर वेद को गलत समझ लिया गया तो सनातन को भी गलत समझ लिया गया, और अगर सनातन गलत समझा गया तो मनुष्य ने स्वयं को गलत समझा। वेद शब्द संस्कृत की धातु विद से आया है, जिसका अर्थ है जानना, समझना और अनुभव करना, लेकिन मानना नहीं। वेद कभी नहीं कहते कि मेरी बात मानो, वेद कहते हैं जानो। इसलिए वेद कोई आदेश पत्र नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई धर्म संहिता नहीं है। वेद ज्ञान की प्रक्रिया है। वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, अर्थात मनुष्य द्वारा रचित नहीं, मनुष्य ने इनको नहीं लिखा। तो फिर वेद आए कहाँ से? वेद कहते हैं कुछ मनुष्य ऐसे हुए जो सोच से आगे चले गए। वे विचारक नहीं थे, वे दृष्टा थे। उन्होंने सत्य को पढ़ा नहीं बल्कि देखा, इसलिए उन्हें कहा गया ऋषि। ऋषि मतलब वह जिसने देखा। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति यानी सुना गया। यह कोई कहानी नहीं है, यह चेतना का अनुभव है। जिस तरह एक संगीतकार सुर को सोचता नहीं, वह उसे सुनाता है, उसी तरह ऋषियों ने सत्य को अंदर सुना। इसलिए वेद लिखे नहीं गए, हजारों साल उन्हें कंठस्थ रखा गया। एक भी शब्द बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है। यह श्रद्धा नहीं थी, यह सटीकता थी। वेदों का केंद्र कोई भगवान नहीं है, वेदों का केंद्र सवाल है। यह जगत क्या है, यह गति कहाँ से आती है, यह चेतना क्या है और मैं कौन हूँ। वेद देवताओं की बात करते हैं, लेकिन वे देवता व्यक्ति नहीं है। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, वायु प्राण का प्रतीक है, सूर्य चेतना का प्रकाश है। वेद कहते हैं जो बाहर है वही भीतर है। यही सत्य सनातन की पहली चिंगारी है। लेकिन जब हम आज का धर्म देखते हैं तो वह डर सिखाता है, स्वर्ग का, नरक का, पाप का, पुण्य का, दंड का, पुरस्कार का। लेकिन वेद डर को ही समस्या मानते हैं। वेद कहते हैं अज्ञान से भय पैदा होता है, ज्ञान से इंसान मुक्ति की ओर जाता है। वेद का उद्देश्य मनुष्य को झुकाना नहीं था बल्कि जगाना था। वेद हमें प्रश्न देते हैं, और जो प्रश्न करना सीख लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। मनुष्य ने ईश्वर को खोजने से पहले प्रकृति को देखा था, और शायद उसने पहली बार स्वयं को महसूस किया था। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ मनुष्य खुद को प्रकृति से अलग समझता है, जैसे पृथ्वी कुछ और है और हम कुछ और। लेकिन ऋग्वेद के समय मनुष्य ने ऐसा नहीं सोचा। ऋग्वेदिक मनुष्य प्रकृति में रहता नहीं था, वह स्वयं प्रकृति था। ऋग्वेद यही चेतना है, यह पूजा की किताब नहीं है, यह जुड़ाव की अनुभूति है। ऋग्वेद मानव इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञान संग्रह है, लेकिन यह इतिहास नहीं है, यह दर्शन है। ऋग्वेद में सवाल है, आश्चर्य है और मौन है। वहाँ कोई आदेश नहीं, कोई ऐसा करो नहीं, यहाँ केवल एक भाव है, विस्मय का भाव। ऋग्वेद देवताओं की बात करता है, और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। ऋग्वेद के देवता आसमान में बैठे व्यक्ति नहीं है जो हमको टीवी पर दिखाए जाते हैं। अग्नि वह आग नहीं, वह ऊर्जा है जो बाहर भी है और भीतर भी। वायु सिर्फ हवा नहीं, प्राण है। सूर्य आकाश का गोला नहीं, बोध का प्रकाश। ऋग्वेद कहता है देवता प्रकृति में नहीं, देवता ही प्रकृति है। अब बात करते हैं यज्ञ की। आज यज्ञ का अर्थ हवन कुंड बन गया है, लेकिन ऋग्वेद में यज्ञ एक भाव है, यज्ञ देने की प्रक्रिया है। जब अग्नि को अन्न दिया जाता है तो वह धुआं बनकर आकाश में जाता है। ऋग्वेद कहता है जो तू देता है वही लौटता है। यह कर्मकांड नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। ऋग्वेदिक मनुष्य डर से नहीं जीता था, वह तूफान से डरता नहीं था, वह उसे समझना चाहता था। वह सूर्य से प्रार्थना नहीं करता था, वह उससे सीखता था। ऋग्वेदिक मनुष्य को छोटा नहीं बनाता, वह कहता है तू भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसे तू देख रहा है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब प्रतीक को वस्तु बना दिया गया। अग्नि को ऊर्जा नहीं, देवता समझ लिया गया। सूर्य को बोध नहीं, मूर्ति बना दिया गया। यहीं से पूजा शुरू हुई और खोज रुक गई। ऋग्वेद की भाषा काव्यात्मक थी, लेकिन उसे शाब्दिक बना दिया गया। सत्य सनातन की यात्रा भी ऋग्वेद से ही शुरू होती है। यह कहता है पहले अस्तित्व से जुड़ो, पहले प्रकृति को समझो, पहले विस्मय जगाओ। बिना इस चरण के उपनिषद समझ में नहीं आते, क्योंकि जो प्रकृति से नहीं जुड़ा
वह स्वयं से कैसे जुड़ेगा। ऋग्वेद हमें संवेदनशील बनाता है। जब मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है तभी वह अपने भीतर चेतना की पहली झलक पाता है। यजुर्वेद का जन्म किसी मंदिर में नहीं हुआ। यजुर्वेद का जन्म जीवन के बीच हुआ। परिवार, समाज, संघर्ष, भूख, जिम्मेदारी, इन सब के बीच। यजुर्वेद यह नहीं कहता कि सब छोड़ दो। यजुर्वेद कहता है सब समझते हुए जियो। मनुष्य कर्म से भाग नहीं सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है। यजुर्वेद का पहला सत्य यही है, कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म की समझ से मुक्ति है। आज कर्म को पाप पुण्य के तराजू में तोला जाता है, लेकिन यजुर्वेद में कर्म कोई नैतिक लेन देन नहीं है। कर्म चेतना की दिशा है। जिस चेतना से कर्म होता है उसी चेतना में मनुष्य ढलता है। यजुर्वेद यही एक बहुत गहरी बात कहता है, कर्म तुम्हें बांधता नहीं, अज्ञान बांधता है। अगर कर्म समझ से किया जाए तो वही कर्म मुक्त करता है। इसलिए यजुर्वेद त्याग नहीं सिखाता, जिम्मेदारी सिखाता है। यज्ञ का अर्थ यहीं से समझना जरूरी है। आज यज्ञ लकड़ी, घी और मंत्रों तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन यजुर्वेद के समय यज्ञ एक मानसिक स्थिति थी। यज्ञ का अर्थ है देना। देना केवल अग्नि को नहीं, देना जीवन को, समय देना, श्रम देना, ईमानदारी देना, अहंकार देना। जब मनुष्य अपने अहंकार की आहुति देता है वही असली यज्ञ है। यजुर्वेद कहता है जो तुम भीतर दबाकर रखते हो वही तुम्हें जलाता है, और जो तुम चेतना से अर्पित करते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। यहीं से कर्मकांड और कर्म का रास्ता अलग हो जाता है। कर्मकांड में क्रिया बसती है, चेतना चली जाती है। यजुर्वेद में क्रिया नहीं, भाव केंद्र में है। यजुर्वेद का मनुष्य देवताओं से डरता नहीं है, वह देवताओं को समझता है। उनके लिए अग्नि डराने वाली शक्ति नहीं, परिवर्तन की शक्ति है। वायु दंड देने वाला देव नहीं, जीवन की गति है। सूर्य पूजनीय मूर्ति नहीं, चेतना का अनुशासन है। यजुर्वेद कहता है अगर तू प्रकृति के नियम समझ ले तो तुझे किसी दंड की जरूरत नहीं। यही एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। मनुष्य को पहली बार यह एहसास होता है कि कर्म करते करते भी मैं शांत क्यों नहीं हूँ। यह बेचैनी यजुर्वेद की असफलता नहीं है, यह उसकी सफलता है, क्योंकि अब मनुष्य बाहरी दुनिया से आगे भीतर झांकने के लिए तैयार है। यजुर्वेद का उद्देश्य मनुष्य को थका देना नहीं था, उसका उद्देश्य था अहंकार को थकाना। जब मनुष्य समझ जाता है कि कर्म करने से सब कुछ नहीं मिलता, तभी वह पूछता है मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूँ। यही सवाल अरण्यक की नींव रखता है, लेकिन उससे पहले एक ऐतिहासिक गलती हुई। यजुर्वेद की भाषा सूत्रात्मक थी, संकेतात्मक थी, लेकिन समय के साथ उसे नियम बना दिया गया। जहाँ कर्म को साधना होना था वहाँ कर्म को व्यवस्था बना दिया गया। जहाँ यज्ञ आत्मिक प्रक्रिया थी वहाँ यज्ञ सामाजिक पहचान बन गया। यहीं से कर्मकांड का जन्म हुआ, और जैसे ही कर्म सत्ता से जुड़ा वैसे ही ज्ञान नियंत्रण बन गया। लेकिन सत्य सनातन यहीं रुकता नहीं। यजुर्वेद खुद संकेत देता है अगर कर्म से तृप्ति नहीं मिल रही है तो अगला कदम जरूरी है, और वह कदम है भीतर की ओर जाना। यजुर्वेद मनुष्य को तैयार करता है कि वह एक दिन वन की ओर जाए। वन का अर्थ पेड़ों के बीच जाना नहीं है, वन का अर्थ है भीड़ से हटकर अपने भीतर प्रवेश करना। यजुर्वेद यहीं समाप्त नहीं होता। यजुर्वेद मनुष्य को अगले द्वार तक छोड़ आता है, और वह द्वार है अरण्यक, जहाँ कर्म ध्यान में बदलता है, जहाँ क्रिया प्रतीक बन जाती है, जहाँ यज्ञ मौन हो जाता है। यजुर्वेद का अंतिम संदेश बहुत साफ है, कर्म कर, पूरी ईमानदारी से कर, लेकिन यह मत भूल कि कर्म अंतिम सत्य नहीं है। कर्म तैयारी है, सत्य उससे आगे है, और जो आगे है वही सत्य सनातन है। यजुर्वेद के बाद मनुष्य कर्म करना सीख चुका था, समाज बन चुका था, जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा वैसे वैसे एक नई जरूरत पैदा हुई, व्यवस्था। और यहीं से ब्राह्मण ग्रंथों की भूमिका शुरू होती है। एक बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी, शुरुआत में ब्राह्मण कोई जाति नहीं थे, ब्राह्मण एक भूमिका थे। ब्राह्मण का अर्थ था जो ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहा है, जो ज्ञान को समझता है और समाज को दिशा देता है। ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य शुरुआत में ज्ञान को बिगाड़ना नहीं था, उनका उद्देश्य था यज्ञ को समझाना, कर्म को व्यवस्थित करना और समाज को चलाना। लेकिन समस्या उद्देश्य में नहीं थी, समस्या शक्ति में थी। जैसे ही ज्ञान समाज की रीढ़ बना वैसे ही ज्ञान शक्ति बन गया।
और जहाँ शक्ति आती है वहाँ संतुलन टूटने का खतरा पैदा होता है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की व्याख्या करने लगे। कौन सा कर्म कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, यह सब तय होने लगा। यहीं से एक सूक्ष्म बदलाव हुआ। कर्म की समझ धीरे धीरे कर्म की अनुमति में बदलने लगी। जो पहले मार्गदर्शन था वह नियंत्रण बनने लगा और यहीं से ब्राह्मणों का आधिपत्य जन्म लेने लगा। यह आधिपत्य एक दिन में नहीं आया, यह धीरे धीरे आया। पहले कहा गया यह विधि बहुत कठिन है, यह सब समझ नहीं सकते। फिर कहा गया इसके लिए विशेष प्रशिक्षण चाहिए और अंत में कहा गया यह अधिकार केवल कुछ लोगों का है। ज्ञान जो सबके लिए था धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में चला गया। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। ब्राह्मण ग्रंथों में ज्ञान खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ज्ञान और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ खड़ा हो गया था। मनुष्य और यज्ञ के बीच अब ब्राह्मण जरूरी हो गया। मनुष्य और देवता के बीच अब मध्यस्थ जरूरी हो गया। यहीं से डर की राजनीति शुरू हुई। अगर विधि गलत हुई तो देवता नाराज हो जाएंगे, अगर मंत्र गलत बोला गया तो अनर्थ हो जाएगा। जो पहले चेतना की यात्रा थी अब वह डर का अनुशासन बन गई और जैसे ही डर जुड़ा वैसे ही स्वतंत्रता खत्म होने लगी। यह प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, यह सत्ता की स्वाभाविक प्रकृति थी। जहाँ ज्ञान संरक्षण के नाम पर केंद्रित किया जाता है वहाँ समाज निर्भर बनने लगता है और निर्भर समाज आजाद नहीं रहता। यहीं से वर्ण की अवधारणा भी बदली। वर्ण जो कर्म पर आधारित था वह धीरे धीरे जन्म पर टिकने लगा, क्योंकि अगर ज्ञान सबको मिल जाए तो आधिपत्य टूट जाता है। इसलिए ज्ञान को वंश में बांध दिया गया। यह सत्य सनातन का पतन नहीं था, यह सत्य सनातन से विचलन था, क्योंकि वेद कभी नहीं कहते सत्य केवल किसी एक का है। वेद कहते हैं सत्य वही जान सकता है जो खोजने का साहस रखता है। लेकिन ब्राह्मण व्यवस्था में खोज से ज्यादा पालन पर जोर आ गया। प्रश्न की जगह अनुकरण आ गया और जब प्रश्न मरता है तभी धर्म जन्म लेता है। यहीं से सत्य सनातन धर्म में बदलने लगा। जब व्यवस्था भारी हो जाती है, जब नियम सत्य से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जब कर्म करते करते मनुष्य अपने ही जीवन से थक जाता है, तभी आरण्यक का जन्म होता है। आरण्यक का अर्थ है वन से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ वन पेड़ों का समूह नहीं है, वन एक प्रतीक है। वन का अर्थ है समाज से एक कदम पीछे, भीड़ से दूरी और स्वयं के करीब जाना। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद मनुष्य यह समझ चुका था कि केवल विधि से शांति नहीं मिलती। यज्ञ पूरे हो रहे थे, कर्म सही हो रहे थे, लेकिन भीतर कुछ अधूरा था। यही अधूरापन मनुष्य को वन की ओर ले गया। आरण्यक किसी विद्रोह की घोषणा नहीं है, यह पलायन भी नहीं है, यह एक शांत स्वीकार है। जो मैं बाहर खोज रहा हूँ वह शायद मेरे भीतर है। आरण्यक में कोई बड़े यज्ञ नहीं है, कोई सामाजिक प्रदर्शन नहीं है, कोई पुरस्कार या दंड नहीं है। यहाँ कर्म प्रतीक बन जाते हैं और प्रतीक अर्थ। अग्नि अब हवन कुंड में नहीं, मनुष्य के भीतर जलती है। यज्ञ अब लकड़ी और घी नहीं, ध्यान और जागरूकता है। आरण्यक कहता है यदि तू अब भी बाहर देख रहा है तो तू थका ही रहेगा। आरण्यक का मनुष्य पहली बार चुप बैठना सीखता है। वह प्रश्न पूछता है, लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतर। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान का अर्थ सोचना बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है देखना, अपने विचारों को, अपने भय को, अपने अहंकार को। आरण्यक में ईश्वर की परिभाषा बदलने लगती है। ईश्वर अब कोई नियंत्रक नहीं रह जाता, ईश्वर अब एक अनुभव बनता है, एक ऐसी उपस्थिति जो शब्द से परे है। आरण्यक में गुरु बोलता कम है, मौन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सीख दी नहीं जाती बल्कि सीख यहाँ खुलती है। आरण्यक का सबसे बड़ा योगदान यही है, यह मनुष्य को पहली बार अपने भीतर अकेला करता है। और यह अकेलापन डरावना नहीं होता, यह मुक्त करता है। यहीं पर कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। मनुष्य समझने लगता है कर्म साधन है, लक्ष्य नहीं। यज्ञ मार्ग है, मंजिल नहीं। आरण्यक में मनुष्य यह भी देखता है कि अहंकार सिर्फ समाज से नहीं आता, अहंकार साधना से भी आ सकता है। इसलिए आरण्यक किसी नई पहचान का निर्माण नहीं करता, यह तो पहचान को धीरे धीरे गिरा देता है। नाम, भूमिका, वर्ण, स्थिति सब मौन में घुलने लगते हैं और जब यह सब छूटने लगता है तभी एक नया प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? यही वह क्षण है जहाँ आरण्यक अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर वन में नहीं मिलता,
यह किसी विधि से नहीं मिलता। इस प्रश्न के लिए एक नई भाषा चाहिए, एक नई शैली चाहिए, एक नया संबंध चाहिए, और वही भाषा है उपनिषद। आरण्यक मनुष्य को उस द्वार तक लाता है जहाँ गुरु और शिष्य आमने सामने बैठते हैं, जब कोई भीड़ नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सत्य की जिज्ञासा। आरण्यक का अंतिम संदेश बहुत शांत है। जब तक तू बाहर खोजता रहेगा, तू विधि में उलझा रहेगा, और जब तू भीतर मुड़ेगा तभी सत्य अपने आप प्रकट होगा। मैं कौन हूँ? यहीं से उपनिषद शुरू होते हैं। उपनिषद का जन्म दो मनुष्यों के बीच हुआ, एक जो पूछने को तैयार है और एक जो जानता है कि उत्तर शब्द नहीं होते। उपनिषद का अर्थ ही यही है, उप प्लस नि प्लस शब्द, अर्थात गुरु के पास शांत होकर बैठना। यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, यहाँ कोई आदेश नहीं है, यहाँ संवाद है। उपनिषद सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। वे कहते हैं तू शरीर नहीं है, शरीर बदलता है, तू देख रहा है। वे कहते हैं तू मन नहीं है, विचार आते जाते हैं, तू देख रहा है। वे कहते हैं तू भावना नहीं है, सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन तू देख रहा है। और फिर एक बहुत शांत निष्कर्ष देते हैं, जो देख रहा है वही तू है। उपनिषद आत्मा को किसी धार्मिक वस्तु की तरह नहीं बताते। आत्मा कोई चीज नहीं है, आत्मा अनुभव करता है, जो सब अनुभवों के पार सदैव उपस्थित है। उपनिषद कहते हैं जिस आत्मा को तू अपने भीतर खोज रहा है वह केवल तेरी नहीं है, वही चेतना हर प्राणी में है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म कोई भगवान नहीं है जो कहीं बैठा हो, ब्रह्म अस्तित्व की मूल चेतना है जो सब कुछ होने देती है। उपनिषद बहुत साहस के साथ कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह कोई दावा नहीं है, यह कोई विश्वास नहीं है, यह अनुभव का बयान है। यहीं से धर्म का डर पूरी तरह टूट जाता है। अगर आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है तो डर किससे? हमें डरना किससे? अगर जो मैं हूँ वही परम सत्य है तो झुकना किसके आगे? उपनिषद मनुष्य को भगवान नहीं बनाते, वे मनुष्य को ब्रह्म से मुक्त करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अहंकार नहीं है, यह पहचान का अंत है। तत्वमसि, वह तू ही है, कोई दूसरा नहीं बसता। प्रज्ञा नाम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, जागरूकता है। ये बातें सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इनका अर्थ बहुत क्रांतिकारी है। क्योंकि अगर यह सत्य है तो फिर जाति व्यर्थ है, डर व्यर्थ है, स्वर्ग नरक सब व्यर्थ है, दंड और पुरस्कार भी व्यर्थ है। उपनिषद नैतिकता को डर पर नहीं टिकाते। वह कहते हैं जब तू जान लेता है कि दूसरा भी तू ही है, दूसरा भी उसी चेतना का हिस्सा है, तो तू उसे चोट क्यों देगा? यहीं से सत्य सनातन अपनी पूर्णता में प्रकट होता है। यह कोई धर्म नहीं रह जाता, यह जीने की दृष्टि बन जाता है। उपनिषद कर्म को नकारते नहीं, लेकिन कर्म को अंतिम भी नहीं मानते। वे कहते हैं कर्म तब तक है जब तक अज्ञान है, और जैसे ही ज्ञान होता है कर्म अपने आप शांत हो जाता है। यह मुक्ति है। मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं है, मुक्ति कुछ पाने का नाम नहीं है, मुक्ति गलत पहचान के टूटने का नाम है। वेदांत कोई नया ग्रंथ नहीं है, वेदांत कोई अलग दर्शन नहीं है। वेदांत वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, ज्ञान का अंत, खोज का अंत। वेदांत यह नहीं पूछता ईश्वर कहाँ है, वेदांत पूछता है जिसे तू खोज रहा है क्या वह कभी तुझसे अलग था? वेदांत की सबसे बड़ी घोषणा बहुत साधारण है, लेकिन उसे समझने में पूरा जीवन लग जाता है। आत्मा और परमात्मा दो अलग नहीं है। यह वाक्य सुनने में आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसका अर्थ पूरे समाज को हिला देता है। अगर आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है तो फिर कोई ऊंच नीच नहीं बसती, कोई मध्यस्थ नहीं बसता। वेदांत सीधे मनुष्य से बात करता है। वह कहता है तू जिस ईश्वर को बाहर खोज रहा है वही चेतना तेरे देखने, सुनने, समझने में अभी कार्य कर रही है। ईश्वर कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर कोई नियंत्रक नहीं है, ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं है, ईश्वर अस्तित्व की चेतना है। वेदांत में तो भक्ति का भी अंत हो जाता है। यह बात चौंकाती है। वेदांत भक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह भक्ति को अंतिम सत्य नहीं मानता। भक्ति शुरुआत हो सकती है, भक्ति मन को नरम कर सकती है, लेकिन वेदांत कहता है अगर तू अभी भी किसी बाहर वाले से जुड़ा है तो तू अभी अधूरा है। पूर्णता तब आती है जब खोज खत्म हो जाती है। वेदांत में मोक्ष कोई घटना नहीं है, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिलता, मोक्ष किसी लोक में नहीं मिलता, मोक्ष अभी होता है। मोक्ष का अर्थ है गलत पहचान का टूट जाना। मैं शरीर हूँ, यह ब्रह्म टूट जाना। मैं मन हूँ, यह ब्रह्म टूट जाना।
मैं अलग हूँ, यह ब्रह्म टूट जाना। अगर जैसे ही ये ब्रह्म टूटते हैं, वेदांत कहता है तू मुक्त है। वेदांत में कोई साधना अंतिम नहीं है। ध्यान भी एक साधना है, ज्ञान भी एक साधना है, कर्म भी एक साधना है, लेकिन सत्य साधनों से नहीं मिलता। साधन बस रास्ता साफ करते हैं। वेदांत किसी नए जीवन का वादा नहीं करता। वेदांत इसी जीवन को सही दृष्टि से देखने की बात करता है। दुख आता है लेकिन अब वह पहचान नहीं बनता। सुख आता है लेकिन अब वह बांधता नहीं। मनुष्य सब कुछ करता है, काम करता है, परिवार निभाता है, समाज में रहता है, लेकिन भीतर एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अब कुछ भी खोने जैसा नहीं बचता। यही वेदांत की शांति है। यही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ भी समझना जरूरी है। वेदांत सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर पूर्ण है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। डर से नहीं, स्वर्ग से नहीं, नरक से भी नहीं। इसलिए वेदांत को या तो बहुत कठिन बना दिया गया या बहुत दूर कर दिया गया, कभी भाषा के नाम पर, कभी अधिकार के नाम पर, कभी गुरु परंपरा के नाम पर। लेकिन सत्य सनातन यह नहीं कहता कि वेदांत केवल कुछ लोगों के लिए है। वेदांत कहता है जहाँ चेतना है वहाँ सत्य जानने की क्षमता है। वेदांत सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाता। वेदांत व्यक्तिगत जागरण पैदा करता है, और जब व्यक्ति जागता है तो समाज अपने आप बदल जाता है। वेदांत तक पहुंचने के बाद एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर मनुष्य इतनी स्पष्टता तक पहुंच चुका था, अगर उसने जान लिया था कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, तो फिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ? यह ज्ञान दुनिया की चेतना क्यों नहीं बना? इसका उत्तर किसी एक घटना में नहीं है। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, और हर पतन की तरह यह भी डर से शुरू हुआ। वेदांत मनुष्य को स्वतंत्र करता था, और स्वतंत्र मनुष्य सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। राजा हो या पुरोहित, व्यवस्था चलाने के लिए नियंत्रण चाहिए, और नियंत्रण के लिए डर चाहिए। यहीं से सत्य सनातन धर्म में बदलने लगा। धर्म का अर्थ यहाँ श्रद्धा नहीं था। धर्म का अर्थ था नियम, पहचान और अनुशासन। जो सत्य अनुभव से जाना जाता था वह विश्वास से जोड़ा जाने लगा। विश्वास का एक फायदा होता है, वह प्रश्न नहीं करता, और जैसे ही प्रश्न रुक जाता है, ज्ञान रुक गया। उपनिषद का संवाद धीरे धीरे प्रवचन में बदल गया। गुरु मार्गदर्शक नहीं रहा, मध्यस्थ बन गया, और मध्यस्थ सत्ता की नींव होता है। अब मनुष्य से कहा जाने लगा, तू स्वयं नहीं जान सकता, तेरे लिए कोई और जानेगा। यहीं से ग्रंथ जीवन के ऊपर रख दिए गए, जबकि वेद जीवन से निकल कर आए थे। मूर्ति प्रतीक के रूप में आई थी, लेकिन जब प्रतीक का अर्थ खो गया तो मूर्ति को अंतिम सत्य समझ लिया गया। देवता चेतना के रूप थे, लेकिन उन्हें आसमान में बैठा न्यायाधीश बना दिया गया। डर पैदा किया गया, अगर पूजा नहीं की तो दंड मिलेगा, अगर नियम नहीं माने तो पतन होगा। यहीं से स्वर्ग और नरक आध्यात्मिक नहीं, राजनीतिक औजार बन गए। सत्य सनातन जहाँ कहता था जानो, धर्म ने कहना शुरू कर दिया मानो। यह बदलाव बहुत गहरा था, क्योंकि मानने वाला मनुष्य जिम्मेदारी नहीं लेता, वह डरता है, और डरता हुआ मनुष्य आसान होता है। इस प्रक्रिया में वर्ण व्यवस्था भी बदली। जो कर्म पर आधारित थी वह जन्म पर टिक गई, क्योंकि अगर कर्म बदल सकता है तो व्यवस्था अस्थिर हो जाती है, लेकिन अगर जन्म तय कर दे तो सत्ता सुरक्षित रहती है। यह वेदों की शिक्षा नहीं थी, यह वेदों का उपयोग था। ज्ञान जो मुक्त करने आया था वह बांधने का साधन बन गया, और यह सब किसी एक दिन नहीं हुआ, यह सदियों से हुआ। हर पीढ़ी ने थोड़ा थोड़ा प्रश्न छोड़ दिया, और एक दिन प्रश्न पूछने वाला मनुष्य खुद गलत समझा जाने लगा। जो पूछे वह नास्तिक, जो न माने वह अधर्मी। जबकि वेद कहते थे सत्य को नास्तिकता से नहीं, डर से खतरा होता है। इसी दौर में भक्ति को भी एक नया रूप मिला। भक्ति जो प्रेम और समर्पण थी वह निर्भरता बन गई। ईश्वर सहचर नहीं रहा, मालिक बन गया, और मनुष्य फिर से छोटा बना दिया गया। लेकिन सत्य सनातन इतना कमजोर नहीं था कि पूरी तरह मिट जाए। वह धाराओं में बहता रहा, कभी बुद्ध के मौन में, कभी महावीर की करुणा में, कभी कबीर के सवालों में, कभी नानक के संवाद में। सत्ता ने इन सबको धर्म के बाहर रखा, क्योंकि वे फिर से मनुष्य को स्वतंत्र कर रहे थे। इतिहास का यही सत्य है, जब भी कोई मनुष्य को सीधे स्वयं से जोड़ता है, सत्ता उसे खतरा मानती है। और यही कारण है कि आज भी वेदांत कठिन लगता है, क्योंकि वह किसी के अधीन नहीं करता। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा है, अगर यह पतन इतिहास में हुआ तो क्या आज इसे पलटा जा सकता है? क्या आज का मनुष्य फिर से सत्य सनातन को जी सकता है?
इतिहास को देखने का एक ही उद्देश्य होता है, गलतियों को दोहराना नहीं, समझ को वापस लाना। आज का मनुष्य सबसे अधिक जानकारी वाला है, लेकिन सबसे अधिक उलझा हुआ भी। उसके पास विज्ञान है, तकनीक है, तेज जीवन है, लेकिन उसके पास आंतरिक स्पष्टता नहीं है। यही वह बिंदु है जहाँ वेदांत आज के मनुष्य से फिर बात करता है। वेदांत आज भी वही कहता है जो हजारों साल पहले कहता था, समस्या बाहर नहीं है, समस्या देखने वाले की पहचान में है। आज का मनुष्य धर्म से थक चुका है, नियमों से थक चुका है, डर से थक चुका है, लेकिन वह सत्य से नहीं थका। इसलिए वेदांत आज पहले से ज़्यादा प्रासंगिक है। वेदांत यह नहीं कहता कि तू सब छोड़ दे, वेदांत यह भी नहीं कहता कि तू सब अपना ले। वेदांत कहता है पहले ये जान ले कि तू कौन है, और यह जानना किसी आश्रम में जाकर नहीं होता, यह किसी दीक्षा से नहीं होता, यह किसी ग्रंथ को रटने से नहीं होता, यह होता है जागरूकता से। जब मनुष्य अपने विचारों को देखना सीख लेता है, जब वह अपने डर को पहचान लेता है, जब वह समझ लेता है कि सुख और दुख आते जाते अनुभव है, तभी वेदांत जीवन में उतरने लगता है। आज का मनुष्य काम करता है, परिवार निभाता है, समाज में रहता है। वेदांत उसे रोकता नहीं। वेदांत कहता है यह सब करो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम केवल यह नहीं हो। यही स्मरण मनुष्य को कट्टर नहीं बनने देता। यही स्मरण मनुष्य को हिंसक नहीं बनने देता, क्योंकि जब मनुष्य दूसरे में अपनी ही चेतना देखता है तो वह उसे दुश्मन नहीं बना सकता। यही कारण है कि वेदांत किसी एक धर्म का नहीं हो सकता। वह हर उस मनुष्य का है जो ईमानदारी से स्वयं को जानना चाहता है। आज सत्य सनातन की वापसी का अर्थ मंदिरों की संख्या बढ़ाना नहीं है, ग्रंथों की पूजा करना नहीं है, पुरानी पहचान को नए जोर से दोहराना नहीं है। वापसी का अर्थ है प्रश्न की वापसी, मौन की वापसी और आत्मनिरीक्षण की वापसी। अगर मनुष्य फिर से प्रश्न पूछने लगे तो धर्म अपने आप हल्का हो जाएगा। अगर मनुष्य फिर से मौन को महत्व दे तो शोर अपने आप कम हो जाएगा। अगर मनुष्य यह देख ले कि जिसे वह खोज रहा है वही उसे खोज रहा है, तो संघर्ष अपने आप ढीला पड़ जाएगा। वेद से वेदांत तक की यह यात्रा किसी इतिहास की कहानी नहीं है, यह हर मनुष्य की व्यक्तिगत यात्रा है। यह यात्रा आज भी शुरू हो सकती है, यहीं से, अभी से, किसी नाम के बिना, किसी डर के बिना, किसी पहचान के बिना, बस एक ईमानदार सवाल के साथ, मैं कौन हूँ। और जब तक ये सवाल सच में उठता है तो वेदांत किताब में नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है।